कई ड्रामे में कुछ ऐसे सीन दिखाए गए हैं जिसमें दुश्मनी को जो है एक वो दिखाया गया है, एक नफरत की आग को दिखाया गया है, एक इंतकाम की आग को दिखाया गया है, जिसमें जो है फैसल कुरैशी जो है चनार खान का किरदार अदा कर रहे हैं और उनके 3 जो है बेटे दिखाए गए हैं इस ड्रामे के अंदर। और जो है ऑलरेडी जो है चनार खान की जो है 2 बीवियाँ दिखाई गई हैं। फिर उसके अंदर जो है क्या कहते हैं 2 बीवियाँ दिखाई गई हैं, जिसमें जो है बड़ी बीवी का नाम बरीरा बताया गया है और दूसरी बीवी का नाम जो है इधर जो है क्या कहते हैं दूसरी बीवी का नाम गुलवीरा बताया गया है, जो जिसके 3 बेटे होते हैं, बरलास, असफंद और तीसरे बेटे का नाम एजाज होता है। फिर जो है दूसरी तरफ जो है दुश्मन के जो और जो है दरवेश खान को ये लोग जो है अपना दुश्मन मानते हैं, तो दरवेश खान के यहाँ पर जो है जंदा का किरदार जो है वो दुर्विशा जो है जंदा का किरदार अदा कर रही हैं। और जो है कहते हैं उसके 2 बेटे दिखाए गए हैं। तो वो 25 साल बाद जो है अपने गाँव अबाई गाँव में आते हैं। तो अबाई गाँव में आने के बाद जो है वो क्या करते हैं अपने गाँव को घूम रहे होते हैं और यहाँ पर जो है दरवेश कह देता है कि मैं उसे दोस्ती का हाथ बढ़ा दूंगा दुराब खान से और जो है दुश्मनी खत्म कर दूंगा। तो दुराब खान कहता है कि मैं दुश्मनी खत्म कर दूंगा, लेकिन क्या कहते हैं उसके बदले में तुम्हें रिश्तेदारी करनी होगी, चनार खान को जो है अपना दामाद बनाना पड़ेगा और अपनी जिंदा बेटी का हाथ जो है वो किसके हाथ में रखना होगा, चनार खान के। लेकिन यहाँ पर जो है सबा फैसल जो है किरदार अदा कर रही है हुस्न बानो का, और वो बहुत उससे कहती है कि मैं इसी जो है वीक जो है अपनी बेटी जिंदा की शादी जो है किससे कर दूंगी, क्या नाम है उसका, बादल खान से कर दूंगी। तो यहाँ जो है शादी के जो है ढोल बजाए जा रहे होते हैं बादल खान के घर में भी, लेकिन इसी असना पर जो है वो उसका क्या नाम है हमारे पास चनार खान जो है आता है और दरवेश खान और उसके बेटों को जो है गोलियों से छलनी कर देता है। और यहाँ से जो है एक नफरत और इंतकाम की आग और एक खई की जो है कहानी शुरू होती है और यहाँ से वो जिंदा को उठाकर अपने घर ले जाता है। जिंदा को उठाने के बाद जो है क्या कहते हैं वहाँ जो है उसको बताया निकाह के लिए कहा जाता है। दुराब खान कहता है कि तुम्हें जो है चनार खान से सबसे पहले निकाह करना होगा, लेकिन ये शर्त रखती है कि मैं जो है अपनी माँ और भाई के जो है कब्र पे जाना चाहती हूँ। तो यहाँ दिखाते हैं कि वो जो है कब्र पे जाती हैं। तो जब कब्र पे जाती हैं तो क्या कहते हैं कब्र पे जाती हैं तो वहाँ देखती है कि माँ जो है उसकी होश खो बैठी है और यहाँ माँ बेटी का जो है वो दिखाते हैं एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से गमज़दा और रोने वाला जो है एक बहुत चीखता चिल्लाता हुआ एक सीन जो है क्रिएट होता है। सो यहाँ पर जो है ये जो है इसका क्या नाम है हमारे पास सो यहाँ पर जो है इसका जो है हमारे पास है जंदा जो है इसका निकाह जो है चनार खान से हो जाता है। जो इस पर जो है गुलवीरा जो है बहुत ज़्यादा जो है गुलवरी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो करती है एक तरीके से। ये मेरा अब जो आया ना लुक, तो ये खूबसूरत जो लुक आया है आफ्टर मेकअप के बाद, तो गुलवरी जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एतराज़ करती है शादी पे। वो कहती है कि ये मत करो इससे शादी, ये दुश्मनों की बेटी है, मतलब लाइक लेकर आए हो और तुमने इसके भाई और बाप को मारा है, तो यकीनन ये तुमसे नस्ल कशी यानी हमारे भी खानदान को मारी। तो ये बहुत ज़्यादा बॉन्ड करती है, लेकिन वो मानते नहीं है और वही होता है असफन जो है क्या कहते हैं पहला शिकार बनता है जंदा का। और जंदा उसको छत पे भेजती है कि जाओ अपनी फायरिंग करो, अपने खेलों कूदो। इधर हवाई फायरिंग चल रही होती है नीचे और जो है रहीम खान की जो गोली जो है किसको जाकर लगती है यहाँ पर असफन के बेटे को लगती है। और गोली ही लगते ही असफन उसका जो बेटा है जवान बेटा जो है एक तरीके से जो है अभी उसकी मतलब लाइक पढ़ाई की उम्र थी, आगे बढ़ने की उम्र थी, वो एक अपने बाप की दुश्मनी यानी चनार खान की जो दुश्मनी है उसकी नजर हो जाता है। ये कह रहे हैं यहाँ पर खई की नजर हो जाता है। खई जो है यहाँ पर जो है ड्रामे की मीनिंग के अंदर जो है रिवेंज यानी बदले की तशबीह की गई है। और अगर खई को इट्सेल्फ देखा जाए तो इसका मतलब है मौत। तो यहाँ उसका असफन जो है मौत की घाट जो है वो इस हवाई फायरिंग के अंदर जो है उतर जाता है। इनका भी घर जिस तरीके से जंदा का घर जो है शादी का घर मातम में बदल गया था, इसी तरीके से दिखाया जाता है इनका भी घर जो है असफन की मौत की वजह से पूरा घर जो है पूरा टूट जाता है। यहाँ दुराब खान कहता है तुम्हारे बेटे की जो मौत हुई है वो हवाई फायरिंग से हुई है, जानबूझ के किसी ने भी उसको नहीं मारा है। लेकिन फिर भी जो है चनार खान जो है जिसकी हवाई फायरिंग से उसका बच्चा मरा होता है उसको कहते हैं मौत की घाट उसको भी उतार देता है। इधर दिखाते हैं 2 जोड़े की जो कहानी दिखा रहे होते हैं अपना और उसकी कहानी जो चल रही होती है। कहानी होती है क्या कहते हैं बरलास जो है इनका जो है चनार खान का बड़ा बेटा है। तो वो अपना को जो है वो पसंद करता है, तो लेकिन अपना की जो है मंगी जो है बचपन में जो है उसमें हो चुकी होती है, लाइक बचपन में जो है पामीर से हो चुकी है, बादशाह खान के बेटे से हो चुकी होती है। तो यहाँ कुछ सीन बनाए गए हैं, कुछ सीन जो है पहले दिखाया गया है कि दुश्मनी जो है वो खत्म करना चाहते हैं लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं होती। तो क्या कहते हैं बाद में जो है चनार खान जो है बेदर्दी से जो है उसकी पूरे घर वालों को मार डालता है। तो दूसरे सीन के अंदर ये दिखाते हैं, तीसरे सीन में जो है वो उसको उठाकर ले जाता है। यहाँ पर चनार खान जो है जंदा को उठाकर ले जाता है। फिर उसके बाद जंदा को उठाकर ले जाने के बाद दुराब खान उसको निकाह के लिए कहता है इधर वो अपने माँ बाप के कब्र पे आई है। तो 5 सूरत हाल इसके अंदर दिखाई गई हैं। अब बात करेंगे 5 नए सूरत हाल की, जिसके अंदर हम बात करेंगे अपना और बरलास की मोहब्बत की कहानी जो शुरू हो चुकी होती है, जो जहाँ पर जो है जंदा का जो शिकार बनते हैं यहीं पे बनते हैं ये दोनों जोड़ा। ये चाह रही होती है कि या तो ये कहते हैं या तो इनकी मोहब्बत जो है कामयाब हो जाएगी या फिर जो है क्या कहते हैं ये जो है चनार खान की गोलियों के और खई के जो है ये भी मेरी दुश्मनी के नजर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं बादल खान की मुलाकात होती है जिसके में जो है एक फैसला हो रहा होता है, जिसके अंदर जो है कर्जे की बात होती है। तो कर्जे के ऊपर जो है कहा जाता है कि जमीन यानी जमीन का टुकड़ा दे दो हमें या फिर जो है हमारे कर्जे का जो है पैसा दे दो। तो यहाँ पे बादल खान जो है आदमी को बचाता है, कहता है कि मेरा चच्चा है इसे बख्श दो। लेकिन बरलास जो है कहते हैं बरलास को कहता है चनार खान तुम ना हम इसको बख्श देते हैं लेकिन इस आदमी के इस लड़के को जो है इसको गोली का निशाना बनाओ। लेकिन यहाँ पे जो है उसका क्या कहते हैं बरलास की गोली जो है उसका निशाना चूक जाता है और यहाँ पे बादल जो है बच जाता है। तो यहाँ पर जंदा की जो है पहली नजर यानी जो मरने मतलब इतने सारे क्या कहते हैं मुसीबत और परेशानियों के बाद जंदा की जो पहली नजर पड़ती है अपनी मोहब्बत पर, जिस पर उसको वो देखती है तो वो हो जाती है बिल्कुल अंदर से ना क्या कहते हैं उसको अपना सब कुछ जो है रिकॉल होने लगता है, सब कुछ याद आने लगता है। यहाँ जो है जंदा जो है कहते हैं देख रही होती है अब बादल को, जो बादल बच जाता है और उस आदमी को भी बचाकर साथ में ले जाता है। तो यहाँ पर 2 और सीन आते हैं, एक मज़ार वाला सीन आता है, फिर एक घुड़सवारी वाला सीन आता है और क्या कहते हैं ये बादशाह खान की भी जो है आमद होती है। बादशाह खान पामीर को लेकर आ जाता है। पामीर जो है बादशाह खान का बेटा है और उस जो मंगेतर है हबना का। तो जो है यहाँ पर गुलाब खान कहता है कि अब जो है हम शादी कर देते हैं अपना की और उससे किससे शादी कर देते हैं यहाँ पर लाइक पामीर से शादी कर देते हैं। तो यहाँ इसकी तारीख बिठाई जा रही होती है, लेकिन बीच में जो है घुड़सवारी वाला एक वाक़या होता है। ये लोग आपस में जो है बैठे हुए होते हैं और खेल चल रहा होता है घुड़सवारी का ना। तो उसमें जो है बादल खान जो है निशाना बनाता है, क्या कहते हैं किसको निशाना बनाता है, पामीर को निशाना बनाता है कि तो अब जो मेरा टारगेट है मेरे दुश्मन का टारगेट है वो करता है। लेकिन गलती से जो है गोली जो है बादशाह खान को लग जाती है और बादशाह खान जख्मी हो जाता है। यहाँ पे चनार खान जो है चौंक जाता है कि मेरा जो है दुश्मन जो है कौन पैदा ऐसा हो गया है। पहले तो जो है वो बरलास पे शक करता है क्योंकि गोली जो चलाई गई थी पामीर पे, तो बरलास जो है अपने कन्फेस कर चुका होता है अपने फादर को यानी चनार खान को कि वो अपना पसंद करता है और वो आप पामीर की शादी रोक दें।
चनार खान यहाँ पर जो है नहीं मानता है, वो कहता है मैं शादी को नहीं रोक सकता हूँ और तुम भूल जाओ इस चीज़ को। तो सबसे पहला शख्स जो जाता है चनार खान का जाता है वो बरलास पर जाता है। वो बरलास से जाकर पूछता भी है कि तुमने किया है। इसी तरह जंदा भी आती है, पूछती है कि गोली जो चलाई गई वामिद पे चलाई गई वो तुमने चलाई है। तो यहाँ पर चनार खान का जो वो है शैतानी दिमाग जो है वो चलने लगता है। बोलता है अगर बरलास ने मेरे बेटे ने अगर इससे गोली नहीं चलाई है तो मेरा ये दूसरा दुश्मन अचानक से कौन पैदा हो गया। यही उसका शैतानी दिमाग चलते चलते फौरन जो है प्रीवियस जो है जो क्या कहते हैं जो उसने गोली के निशाने बनाए थे दरवेश खान और उसके बेटे को, उसके जहन पर जाता है कि वहाँ पर जो है एक बात चलती है कि जो लाशें उठाई गई हैं घर के अंदर, जो लाशें दफनाई गई हैं वो सिर्फ 3 थी, दूल्हे की उसमें जो है लाश नहीं मिली। वहीं पे उसका दिमाग भटकता है और फौरन सीधे किसके पास जाता है, जंदा के पास जाता है और जंदा से कहता है, पूछता है, बहुत जो पूछने का जो स्टाइल होता है वहाँ पर फैसल कुरैशी का नंबर 1 होता है, बिल्कुल मेकअप की तरह नंबर 1 स्टाइल में पूछता है। कि किस तरीके से पूछता है वो यहाँ पर, वो पूछता है जंदा क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो मुझे बताओ कि तुम्हारे जो दूल्हा था उसका नाम क्या था। तो कहती है बादल है। बादल तो कहते हैं उसको पूछता है, उसको इस तरीके से ना वो कुरेदने की कोशिश करता है। बादल तो क्या कहते हैं बादल है या बादल था, इस तरीके से वो उसको पूछता है कि बादल है या बादल था। तो यहाँ पर जो है होती है कि नहीं क्या कहते हैं आप लोगों की यहाँ पे खटक जाती है और कहती है कि कहीं आप मेरा जो है राज ना खुल जाए और मेरे जो इंतकाम लेने की जो आग है जो मुझे खत्म करना है और न जाने कितनी लाशें गिरेंगी तो उसकी गिनती भी ये लोग ना कर सकेंगे। तो ये जो है कहती है कि नहीं मैंने आप ही लोगों की ज़बान से सुना था कि 3 लाशें थी और कहते हैं दूल्हे की लाश उसके अंदर नहीं थी, तो मुझे लगा बादल जो है जिंदा है या लाइक इस तरीके से वो अपना जो है वहाँ पे बताती है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है उसको खूबसूरती से ना उस बादशाह खान की जो बीवी आती है वो यहाँ पर जो है वो कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादा ने दुल्हा खान के बाप को जो है मार दिया था। असल कहानी ये है उसके डर और उसके खौफ की वजह से कि हमारी नस्ल कशी नहीं हो तो चनार खान ने जो है तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई पर जो है मार दिया है। तो यहाँ पर जो है उसको पूरी सूरत हाल बताने की कोशिश करती है, लेकिन जंदा जो है वो कहती है खून का बदला खून, और उसमें जो है इंतकाम की जो उसके ऊपर वो चल रही है आग वो बहुत खतरनाक आग चल रही है। वो दुश्मन को किस कठेरे में लाके उसने खड़ा कर दिया है। जिस तरीके से वो दुश्मन को देख रही है और सोच रही है और जिस चाल वो चल रही है जिसमें वो खुद शामिल नहीं होगी लेकिन वैसे हालात क्रिएट कर रही है उसके अंदर दुश्मन खुद ही जो है कैद होकर इस तरीके से कैद होकर वो क्या कहते हैं खुद उसका क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा खई हो जाएगा, वहाँ जो है खई हो जाएगा यानी दुश्मन का नेस्त नाबूद हो जाएगा। तो इस ड्रामे में शुरू में एक डायलॉग बोला जाता है जो मुझे बड़ा पसंद आया कि सांप का जहर तो नहीं निकाल सकते हैं लेकिन सांप का सर को चलते तो सांप भी मर जाएगा, जहर भी निकल जाएगा और दुश्मन भी जो है मर जाएगा, दुश्मन भी खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पर जो है एक सीन दिखाते हैं इसको जो है बार बार जो है जंदा को एक मेमोरी कॉल हो रही होती है। मेमोरी कॉल के अंदर जो है जंदा जो है क्या कहते हैं सोच रही होती है कि क्या कहते हैं बादल खान जो है एवरी थर्सडे जो है हर जुरात को है मजार जाता है, चादर चढ़ाता है और खैर के लिए दुआ करता है, तो हमारे फ्यूचर के लिए भी वो दुआ करता था। तो क्या पता आप मेरी जो है मुलाकात यानी जो पहली मुलाकात जो उसने देखा था वो उस आदमी को बचाने पे उसने जहाँ पे उसकी नजर पड़ी तो शायद पहली मुलाकात जो है उस मजार में ही उससे हो जाए। तो वहाँ जो है पहुँचती है तो देखती है कि वो सच्चा वही बैठा हुआ होता है मजार के अंदर, जुरात का दिन होता है। तो उसके पास जाती है और कहती है कि तुम जो है मेरी माँ को अपने पास ले आओ और उसका ख्याल रखो। इस तरीके से उसको अपनी माँ की ना बहुत फिक्र उसको दिखाते हैं, तुम रखो अपने पास। कहते हैं नहीं तुम्हारी माँ जो है वो कहते हैं वो नहीं होगी, क्या कहते हैं हमारी माँ जो है क्या कहते हैं नहीं आना चाहती, वो उसी ही घर में रहना चाहती है। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगी क्या कहते हैं शौहर के मरने के बाद और बेटे के मरने के बाद जो है वो यहाँ पर जो है उसकी जो है क्या नाम है जन्नत की जो माँ है और बेटी की जो जुदाई है या यूँ कह लें कि एक तरीके से उनके घर जो है वो बन चुका है, एक घर जो है पूरा उजड़ चुका है। तो उसकी माँ जो है दिखाता है होश में नहीं है बिल्कुल, मतलब वो होश जो है खो चुकी है और वो इसी के अंदर है, उसी घर के ही अंदर रहेंगी। यहाँ पर जो है मैंने जो है आज ताल्लुक कंप्लीट किया और जो है कहानी को जो है हिस्सों में ब्रेक किया। हिस्सों में ब्रेक करने में तकरीबन इस कहानी के 10 हिस्से बनते हैं अगर हम इसको काउंट करें तो यहाँ पर जो 10 हिस्सों को इस तरह से काउंट करें। दरवेश और क्या कहते हैं उसके बेटों का कत्ल जो है वो चनार खान करता है, गोलियों की नजर हो जाते हैं इनकी जिंदगी। फिर उसके बाद जो है वो जंदा को उठाकर ले जाता है, फिर यहाँ पे जंदा का निकाह दिखाया जाता है। फिर जंदा जो है वो कब्रों पर अपने माँ को बाप और अपने भाई की कब्रों पर आती है। फिर यहाँ पे जो है उसकी माँ का जो है होश हो जाना, उसकी माँ जो है क्या कहते हैं सब कुछ भूल चुकी होती है, वो नहीं जानती है कि वो कौन है क्या नहीं है। एक तरीके से उसकी माँ को नींद पागल दिखाया जाता है और वो उसी ही अब कह रहे हैं घर में पड़ी हुई है और अपने शौहर और बच्चों की लाश को लेकर जो है दिखाता है कि बहुत बुरी तरीके से परेशान है। दूसरी तरफ जो है दिखाया जाता है कि क्या कहते हैं मोहम्मद खान का जो बेटा है वो दुश्मनी की आग में जल रहा होता है क्योंकि उसकी जमीन भी जो है वो लोग छीन चुके होते हैं गुलाब खान और क्या कहते हैं वो जमीन भी ले चुके होते हैं और मोहम्मद खान की मौत की वजह भी बनते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं एक दुश्मन तो ये क्रिएट होता है, दूसरा दुश्मन जो है बादल होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यहाँ पर जो है कौन है यहाँ पर जो है बादल खान और मोहम्मद खान का बेटा जो है आपस में दोस्ती कर लेते हैं कि हम जो है अब आगे जो है अपने दुश्मन को खुद खत्म करेंगे। तो ये 2 कबीलों की कहानी है, 2 घर की कहानी है, 2 कबाइल की कहानी है जिसके अंदर जो है खाई का मतलब है जो है वो है रिवेंज या इंतकाम की स्टोरी है इसके अंदर, जिसमें मेन किरदार जो है जंदा का है जो है असल में जो है वो दुर्गेशन है और जंदा का किरदार अदा कर रही है और फैसल कुरैशी जो है चनार खान का किरदार अदा कर रहे हैं। फिर हम बात जब आते हैं कि यहाँ पर जो है मोहम्मद खान और बादल की जो है दोस्ती होती है तो यहाँ पर और 4 से 5 सीन क्रिएट होते हैं। एक सीन क्रिएट होता है क्या कहते हैं वो वाला घुड़सवारी वाला सीन क्रिएट होता है। फिर एक सीन जो है बादशाह खान और पागीर का सीन क्रिएट होता है। फिर एक सीन क्रिएट होता है अपना और उसका क्या नाम है उसका अपना और बरलास का जो है 2 सीन क्रिएट होता है। इधर जो है दुर्गेशन यानी जो है जंदा जो है वो करती है इनको फुल प्रेशर करती है कि तुम अपनी मोहब्बत का ऐलान करो, अपनी मोहब्बत का ऐलान करो। और ये जो एक जो है मोहरे की ये जो मोहरा है यानी बरलास और अपना जो कोई मोहरा बनता है तो ये जो है ये जो चाल है क्या यहाँ पे जंदा कामयाब हो पाएगी, क्या जंदा अपना इंतकाम जो है वो बरलास और अपना के जरिए ले सकेगी। और इधर जो है बादशाह खान और आमिर की भी आमद दिखाई जाती है कि वो जो है वो अपने कबीले में वापस आ चुके होते हैं, लेकिन जो है वो घुड़सवारी में जो है वो बादल की गोली का शिकार हो जाते हैं। और फिर जो है क्या कहते हैं यहीं पर ही जो है चनार खान जो अब क्लाइमेक्स आया है, चनार खान का जो शैतानी दिमाग है जो यहाँ पर जो है दुश्मनी की आग को जो है
अब जो चनार खान भूखे कुत्ते की तरह जो है बादल खान के पीछे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पता चलता है कि बर्लास जो है वो कंफर्म करता है कि बर्लास नहीं है, बर्लास नहीं होता है। और यहाँ पर बादल जो है क्या कहते हैं, अब हो सकता है कि अब पहले तो ये है कि पहले तो ये था कि कहते हैं कोई होगा कोई होगा, और यहाँ पर जो है उसका जो दिमाग है, जो शातिर दिमाग है चनार खान का, वो पूरा काम कर रहा है, इसके अंदर काम कर रहा है, इसके अंदर बादल, यानी इसके अंदर ये चीज़ दिखाई जा रही है कि जब आपको ना अंदर से गट फीलिंग होगी, ये मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं और ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई हैं। तो ये कहते हैं असलम वाली मौत तो चलो उसमें साफ दिखाया कि वो हवाई फायरिंग से हुई थी, तो वो उस पर तो पूरे घर वाले जो है उन सबको पता था कि इस तरीके से हुई है, लेकिन उसके पीछे भी जनता का हाथ था कि छत पे जनता ही नहीं भेजा था अपनी इंतकाम की आग में। जनता को बार बार रिकॉर्ड हो रहा था कि किस तरीके से असफन ने जो है मेरे भाई पर गोली तानी थी, बंदूक तानी थी, और उसको गोली से मेरे भाई को सबसे पहले असफन ने ही उड़ाया था वहाँ पर। तो उसको बार बार वो चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो सबसे पहला बदला तो उसने जो अपने इंतकाम का था तो वहाँ पर लिया। लेकिन यहाँ पर जो है ना चनार खान को अपना दुश्मन जो है, वैसे तो कबाइली के अंदर और भी दुश्मन बहुत होते हैं, उधर तो जो है अचानक से दुश्मन जो है बहुत कबाइली सिस्टम के अंदर बहुत क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे जो है ना चनार खान का जो है उसकी मोहब्बत के जो रिश्ता है वो है जमना के साथ, और जमना के साथ उसका दूल्हा तो मरा ही नहीं गया। तो अब उसका जो है पूरा फोकस जो जा रहा है वो बादल खान के ऊपर जा रहा है। क्या चनार खान जो है भूखे कुत्ते की तरह जो है पीछे पड़ेगा, किसके पीछे पड़ेगा, बादल खान के। क्या बादल खान जो है चनार खान के हाथ पे चढ़ जाएगा, क्या जो है वो क्या कहते हैं जमना जो है वो उसको दफनाएगी, अपने आप को दफनाएगी, या फिर जो है वो अपने दुश्मनों को आगे इतनी गिनतियाँ होंगी जो है उनकी जो है वो क्या कहते हैं दुश्मनी के अंदर जो है वो उसके जो है माइंड का जो है माइंड गेम का जो है वो जमना की माइंड गेम का निशाना बनेंगे। जमना के यहाँ पे ब्यूटी के साथ साथ माइंड गेम जो है वो माइंड ब्लोइंग दिखाया जा रहा है कि जब मुसीबत और ये है कि वो ये भी था कि उसमें ये भी दिखाया था कि वो अपनी जान भी ले सकती थी, उसमें ये भी दिखाया जा रहा है। लेकिन वो ये इसमें ये चीज़ क्योंकि रानी की जो चीज़ है वो है इंतकाम, तो उसने अपने इंतकाम के अंदर वो फिर जो बंदा है जिसके ऊपर हुआ है वो जान तो नहीं अपनी ले सकता ना, तो वो तो क्या करेगा, वो पूरी उस कोशिश में करेगा कि इन्हीं के माहौल में ढलकर अपना सिर्फ जो मेरा इंतकाम है वो कंप्लीट उसने लेना है। तो यहाँ पर जो है क्या एक खूबसूरत से जुड़ा जो है इस दुश्मनी नफरत की नजर होगा, खई जो है मौत की घाट पर जाएगा अपना और बर्लास से जो है जो रिलेशन है। और फिर यहाँ पर जो है क्या आमिर की शादी हो पाएगी अपना से, और गुलवीरा जो है जो सेकंड वाइफ है चनार खान की, वो जो है सुन लेती है कि क्या कहते हैं यहाँ जो है बर्लास अपने में बात कर रहा होता है, तो वो सुन लेती है कि आखिर आपस में इन दोनों में क्या बात हो रहा है, क्या गुलवीरा कुछ ऐसा गुल खिलाएगी जो बिल्कुल कहानी का टर्निंग पॉइंट जो है वो चेंज कर डालेगा। तो ये सब जानने के लिए नेक्स्ट जो है मैं कल रिव्यू करूँगी। और अभी अजान होगी तो मेरी कैट्स खाना खाएंगी, तो यहाँ पर जो है कौन सी कैट्स रखी है, यहाँ पे साथ में एक कैट रखी हुई है, एक कैट सिर्फ एक थी बस, बाकी जो है सारे उधर। ये मेरी शेर है, शेर आज शेर हाथ में आया, ये हाथी नहीं है हाथ में माशाल्लाह से, ये शेर है हमारा, शेर हमारे घर के। ये वाली जो कैट नहीं, ये शेर है, ये कैट नहीं है हमारे घर में, ये पता है घर के अंदर सबसे लाडला बच्चा जो होता है वो है ये। शी इज़ वेरी डिफरेंट ऑल कैट्स, सब कैट से बिल्कुल मुख्तलिफ एक कैट है। और बहुत ये कहते हैं ना घर के अंदर कौन सा होना चाहिए, शातिर दिमाग, वो इसके अंदर जो माइंड गेम है ना वो ये खेलती है, सारा माइंड गेम इसका होता है। टिकू तो वो है सिंपल है, शादी है, वो सिर्फ उसको कुदरती तौर पर जो है उसमें अल्लाह की तरफ से है उसका, लेकिन क्या कहते हैं वो नेचुरली वो मासूम है, शादी है। और ये जो है शातिर है, ये है माइंड जो है ना दिमाग का खेल खेलती है पूरा। और क्या कहते हैं इसको समझना जो है, जो इसको समझ जाए वो शतरंज का गेम बहुत आसानी से खेल सकता है, चेज़ ना चेज़। सो सही में मुझे जो है बहुत मज़ा आ रहा है। चनार खान की चमारगिरी वो देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, किस तरीके से वो कुत्ते की तरह जो पीछे पड़ा हुआ है पड़ेगा, तो वो देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो कैसा लगा मेरा ये मरून लिप कलर जो मैंने आज इसे जो है बनाया है, ये मैंने दिखाया था ना, ये वाला मरून, ये वाले मरून से जो मैंने क्रिएट किया है, ये वाला ऐसे ना ऐसे बनता है ना, ऐसे किस तरीके से वो चॉकलेट खाती है ऐसे इस तरीके से। हाँ लिटरली मैंने एक दिखाया यूट्यूबर को, मुझे किसी को दिया आज मैं यही वाली रील डालूंगी सेम भी। एक ये रील थी मेरी, और एक ये जो है एक ये रील होती है मेरी, एक ये रील है जो एक ये है, एक ये मेरा स्टाइल है, एक ये मेरा स्टाइल है। तो इस तरीके से मैंने चाहे 4-5 जो है ना अपनी स्टाइल रखे ताकि वो कॉपी नहीं रहे, वो ओरिजिनल जो है ना ओजी जो है वो मेरा ही है। सो यहाँ पे खाना जो है मैं स्टार्ट करूँगी।